हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है जो यूथ कंपटीशन बुक जो है, इसकी हम लोग जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो कर रहे हैं। और इसमें अप्रॉक्सीमेट 6000 प्लस क्वेश्चन है, जिसका हम लोग आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है कंप्यूटर का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से भी आपके बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब तो देखिए, यूपीटीपीएससी ने तो एक बना ही दिया है, नियम ही हो गया है कि अब हर पेपर में वहाँ पे आपको कंप्यूटर के पोर्शन देखने को मिलेगा। कंप्यूटर में आपको वहाँ पे 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी आएंगे, लेकिन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का इतिहास। तो देखते हैं कंप्यूटर के इतिहास में जो कंप्यूटर का विकास है, इसमें कंप्यूटर का इतिहास जो है पहला पार्ट है। चलिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं क्या क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहला कंप्यूटर न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था। तो दोस्तों, ये किस देश में विकसित किया गया था? तो ये यूएसए में विकसित किया गया था। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है? अच्छा, इका एक सुपर कंप्यूटर है। पीडीए, ये पीडीए तो कोई कंप्यूटर का नाम भी नहीं है। चलिए, परम भी है, क्रे 3 भी है। चलिए, यहाँ पे पीडीए ही एक ऐसा है जो सुपर कंप्यूटर नहीं है। चलिए, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो संसार का गणना का पहला यंत्र तो जो था वो अबेकस था। चलिए, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता था, तब उसको प्राचीन गणना करने की साथ जो मशीन थी वो कौन सी थी? अबेकस थी। चलिए, परिकलक कंप्यूटर की उत्पत्ति से हुई थी। जो परिकलक यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति से हुई है। कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई है? अबेकस, क्योंकि अबेकस गणना करने के काम में आता था, तो इसलिए कैलकुलेटर की उत्पत्ति उसी से मानी जाती है। चलिए, 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? किस भाषा से जो है कंप्यूटर शब्द जो है किस भाषा का है? तो ये लैटिन शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, पेन का साइज थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ही मोटा हो गया है कुछ। आजा भाई। ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसका आविष्कार जो था ट्यूरिंग ने किया था। किसने? एलन एम ट्यूरिंग। कौन थे? एलन एम ट्यूरिंग, इन्होंने किया था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो एलन एम ट्यूरिंग थे, इन्होंने जैसे इसका किया था, इन्होंने जो है एक चीज़ बनाई थी, जो एक पार्ट था वो बनाया था, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो किसको माना जाता है? वो चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है। चलिए, फिर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तब आपको क्या लेना पड़ेगा? तब आपको फिर ट्यूरिंग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूरिंग ने जो बनाया था उसके बिना फिर इसको वर्क कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो वर्क नहीं करा पाते इसके बिना। चलिए, फिर 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था? अब देखिए, पहली पीढ़ी के भाई कंप्यूटर तो सभी पीढ़ियों में बने हैं, तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन था? तो ये सीएक नाम था इसका, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? चलिए मैं नीचे लिखे देता हूँ। स्टैंडर्ड STANDARED, तो सॉरी STANDARD, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक फिर लास्ट में कंप्यूटर। ठीक, ये जो है सीएक की फुल फॉर्म थी।
यार दोस्तों, आप लोगों से सभी लोगों से एक चीज़ पूछी थी कि अगर आप लोग जो भाई अगर इसको ऑफलाइन नहीं देखना चाह रहे हो, मैंने देखा है बहुत से चीज़ों को देखा हुआ है कि मैं ऑफलाइन वीडियो डाल रहा हूँ। पहला वीडियो 250 पे गया, दूसरा वीडियो फिर 162 पे, तीसरा वीडियो 162 पे, फिर चौथा वीडियो 147 पे, और पाँचवा वीडियो वाह भाई वाह अभी तक 100 व्यू भी नहीं पहुंच कर पाया है। ठीक है, जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी 100 व्यू भी नहीं पहुंचे हैं। मैं कहता हूं चलो 100 व्यू भी पहुंच भी गए तो यार बताइए कहाँ किस हद तक आप लोग आग गिरा दिया आके। कंप्यूटर के लिए मैं इतनी मेहनत करके आपने आपने कहा पूरी बुक कंप्लीट करा दो, मैं पूरी बुक के लिए जो है व्यवस्थाएं कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो यार आप लोगों की भी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि कम से कम उसको वीडियो को शेयर कर लो। अगर लाइव भाई ऑफलाइन क्लास नहीं देखना चाह रहे हो, अगर लाइव क्लास आना चाह रहे हो तो कम से कम भाई मुझे 20 लोग तो ऐसे हो जो कमेंट करके बताओ कि सर जी मुझे लाइव क्लास करना है, और किस टाइम पे करना है। आप लोग अपना टाइम भी बताइए, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग होंगे। शाम को बस 4 बजे से 8 बजे तक आपकी लाइव क्लास नहीं हो सकती क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लासेज होते हैं। अगर आपको उसके लिए लाइव क्लास करनी है तो आप टाइम बता दीजिए, और कम से कम नहीं तो भाई 20 लोग तो 20 प्लस तो लोग होने चाहिए। 10 लोग 5 लोगों में तो लाइव क्लास नहीं हो पाई, कम से कम 20 प्लस लोग होने चाहिए। और जो लोग जिस टाइम पे निर्धारित करेंगे 20 प्लस लोग, उस टाइम पे भाई आप सभी को आना भी पड़ेगा, तो ज़रूरी है। चलिए फिर देखिए, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। तो वैक्यूम ट्यूब जो थे ट्रांजिस्टर से कब स्थानांतरित हो गए थे, तो ये सेकेंड से जो थे मतलब फर्स्ट जनरेशन में आपको जो है वैक्यूम ट्यूब आया था, फिर दूसरे में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। तो यहाँ पे आपका ये सेकेंड जनरेशन जो है दूसरी पीढ़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, तो इनका जो प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर था उसको एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। एनालिटिकल इंजन। चलिए फिर देखिए, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था, फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो एनालिटिकल कंप्यूटर उसी तरीके से रिलेटेड है, बस लैंग्वेज चेंज थी उसकी। पहला कंप्यूटर बनाया गया था कि कहाँ, मतलब किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर बनाया गया था कहाँ किसने, तो चार्ल्स बेबेज ने ही पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो इन्हें इसीलिए इन्हें चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। फिर लिखा हुआ कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि इनका पितामह या जनक इनको चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो भैया चार्ल्स बेबेज ने किया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। अब देखो, चाहे कंप्यूटर हो चाहे कुछ भी हो, कंप्यूटिंग किया यानी कि कंप्यूटर बनाया तो कौन, चार्ल्स बेबेज ने। ये देखिए, ये एग्जाम देखिए कितनी जगह पे आया हुआ है। ठीक, आरआरबी एनटीपीसी सेकंड स्टेज फर्स्ट में भी आया था। यूपी पीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा जा चुका है, यूपी लोअर मेंस में पूछा जा चुका है, एसएससी मैट्रिक स्त्री परीक्षा में, उत्तराखंड यूडी एलडीए में, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में, एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी लोअर में। सोचिए ये क्वेश्चन है तो सरल, पता लगभग सभी लोगों को होता है, लेकिन सोचिए ये इस तरीके का क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज। सोचिए अभी तक ये कितने बार आपके सामने नज़रों के सामने आ चुका है भाई, कम से कम नहीं तो ये अभी तक 5 बार आ चुका है। ठीक है, क्यों, ऐसे ही आपको याद भी हो जाएगा भाई, 5 बार आए 10 बार आए, हमें क्या करना, हमारे सामने अगर बुक कंप्लीट करा रहे हैं तो भैया उसमें क्वेश्चंस को हटा तो सकते नहीं हैं, तो लेना तो पड़ेगा ही। चलिए, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है, तो फिर भाई कंप्यूटर बनाया किसने, चार्ल्स बेबेज ने, तो उन्हीं को याद किया जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी, तो उन्होंने जो है एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषण करना। ठीक है, तो वैश्लेषिक इंजन, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए 19 नंबर, कंप्यूटर के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन से थे, कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन से थे, तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बेबेज लिखा है तो बेबेज ही इसका सही आंसर हो जाएगा। गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि कंप्यूटिंग। अब एक बात बताइए, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, जो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं उन्हीं को तो जो है आप कंप्यूटिंग के रूप में जानेंगे, तो कौन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। देखिए ये कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, तो वो ENIAC था। कौन सा, ENIAC था। ENIAC की फुल फॉर्म भी आपको मैं बता देता हूँ यहीं पे, ENIAC होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसका आविष्कार जो था JP जो इकार्ट थे, इन्होंने 1946 में किया था।
चलिए, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइए। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका भी नाम ENIAC हो जाएगा। ENIAC की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बता दी, क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। 1946 में जो है इसका आविष्कार किया गया था। JP एकर्ट जो थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। देखिए, जब भी क्वेश्चन जैसे इस तरीके से आपने पढ़ा है तो उसको हर चीज़, जितनी भी चीज़ें पता है, जब भी वो क्वेश्चन आए तो उसके बारे में हर वो चीज़ रिपीट कीजिए जो जो आपको पता है। जैसे यहाँ पे प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है, तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर लिखा है, तो इसको काट लीजिए। फिर देखिए, इसमें भी कंप्यूटर है, दूसरे वाले में भी, इसको भी काट दीजिए। फिर भी कंप्यूटर, यार कंप्यूटर ही तो होता है, कैलकुलेटर मैं ही बोल रहा हूँ। ENIAC की फुल फॉर्म जो होती है इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, हाँ ठीक है, कंप्यूटर ही होती है यार, मैं ही गलत बोल रहा था। तो ENIAC की फुल फॉर्म पूछी जा रही है यहाँ पे, तो इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगर जहाँ पे आपको कंप्यूटर ना मिले, कैलकुलेटर मिले, तब आप कैलकुलेटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कंप्यूटर है तो आपको कंप्यूटर को ही लेना पड़ेगा। इसका आविष्कार हुआ कब था, 1946 में हुआ था। किया किसने था, JP एकर्ट ने किया था। बस ऐसे करके आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए, ENIAC क्या था, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो है कंप्यूटर था। क्या था ये, ENIAC जो है क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था, तो जो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो ENIAC को ही कहा जाता है। फिर जो आ जाता है, फिर आगे देखते हैं क्या, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, वो भी ENIAC ही था। अच्छा, ENIAC तो था ही। अच्छा, यहाँ पूछा गया बनाया किसने था, तो दोस्तों बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ ये पेनिसिल्वेनिया, USA में जो है, इसी ने बनाया था। USA में बनाया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी इसका आविष्कार जो है USA में हुआ था। और JP एकर्ट और जॉन मुचली, दो लोग थे, इन्होंने बनाया था 1946 में, मुचली और एकर्ट ने। चलिए 27 देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें वॉल्व थे। जो क्योंकि फर्स्ट पीढ़ी में क्या थे, वॉल्व यूज किए जाते हैं, दूसरी में ट्रांजिस्टर्स, फिर तीसरी में IC चिप्स, चौथी में VLSI और लास्ट में ULSI। फिर 28 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1642 में परिकलन तंत्र की शुरुआत जो है के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ब्लेज पास्कल ने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों याद रखिएगा, ये 1642 से 1644 के बीच में जो है, ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। कौन थे, इनका नाम ब्लेज पास्कल था। इन्होंने ही इसका जो है डिजाइन और निर्माण किया था। सॉरी दोस्तों। चलिए 30 नंबर देखिए, हरमन होलेरिथ ने अपने ट्यूबलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त किया और मशीन विकसित की। किस तरीके की मशीन विकसित की थी, तो इन्होंने सेंसर जो है ट्यूबलेटर का जो है निर्माण किया था, या इसका जो है विकास किया था, बनाया था। फिर देखिए, अरिथमोमीटर का द्वारा आविष्कार किया गया था। अरिथमोमीटर जो है किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, तो इसका आविष्कार जो है चार्ल्स जेवियर थॉमस जो थे, इन्होंने 1820 में जो है इसका किया था। डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था, इसी को कहा जाता था, चार्ल्स जेवियर थॉमस, इन्होंने इसका जो है 1820 में आविष्कार किया था। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ, ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई में संग्रहित करती हैं, संरचना पर आधार होती हैं। ये कहाँ पर आधार होती हैं, इसका जो है आविष्कार, ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति यानी कि मेमोरी इकाई के संग्रहित करती हैं, संरचना पर आधारित होती हैं। अच्छा, ये किस संरचना पर आधारित होती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो वॉन न्यूमैन जो संरचना है, ठीक है, ये आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है, यही एक तरीके का प्रोग्राम होता है, इसी संरचना पर ये आधारित होती हैं। एक तो पता क्या है, बच्चों में एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस की है कि जब तक पेपर नहीं होता है,
उन्हें कोई फ़र्क नहीं, आ रहा होगा, आने दो। कंप्यूटर क्या है, चाहे भले ही कंप्यूटर में फ़ेल हो रहे हों, अभी तक जितने भी टेस्ट दिए हों सभी में कंप्यूटर में भले ही फ़ेल हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं। महीने 2 महीने से पहले से पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, जब पेपर आता है अचानक से पेपर का मतलब कि मालूम हुआ पेपर आया है, अब आज डेट आ गई, 10 दिन बाद पेपर है। फिर क्या होता है, फिर आते हैं मैसेज, फिर धड़-धड़ करके एकदम से अचानक से बहुत तेज़ से मैसेज आते हैं, अरे सर जी आप मुझसे पैसे ले लीजिए, चाहे अभी बताइए मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा, बट सर मेरा जो है कंप्यूटर कंप्लीट करा दीजिए। फिर इनके मैसेज आने लगते हैं कि सर जी भले ही पैसे ले लीजिए, मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, सर पैसे ले लीजिए, मुझे वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, सर कैसे भी करके मुझे टेस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। भाई तब 10 दिन में सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, आपको पहले से सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तब आप जो कर पाएंगे। आप ये सोचिए, आपसे पहले अगर यहाँ पे हम कहते हैं 100 बच्चा देख रहा है, तो इसका मतलब है 100 बच्चा पर डे देख तो रहा ही है। अब सोचिए 100 बच्चा आपसे आगे तो रहेगा ही, कुछ भी कर लीजिए आपसे आगे रहेगा। पर भाई आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि आप तो बहुत बुद्धिमान हो, आपने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है, लास्ट के 10 डेज़ में जो है जब डेट आ जाएगी तब मैं कंप्लीट करूँगा। करो भाई कंप्लीट। चलिए 33 नंबर, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर जो कौन था, तो जिसको जो है यूनिवैक कहा जाता था। क्या था इसका जो वाणिज्य उपयोग के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा था, ये यूनिवैक था। किस ऑप्शन में दे रखा है, ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। चलिए आगे बढ़िए। असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया है, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। एबीसी की जो है फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर होता है। एटनासॉफ्ट बाइनरी लिखा है पहले में, ये तो नहीं हो सकता। फिर एनालॉग बेरी कंप्यूटर है, नहीं बेरी, फिर एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। तीसरे ऑप्शन में देखिए एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर लिखा हुआ है, यही आपका जो है सही हो जाएगा। इनका नाम ही जो है जो क्लिफबोर्ड बेरी था, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इसमें जो है एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर नाम रखा था, और 1942 में जो है इसका आविष्कार किया गया था। चलिए फिर देखिए, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है। तो अभी मैंने बताया था जॉन वैन न्यूमैन जो थे, इन्होंने ही इसकी अवधारणा दी थी कि एक ही जगह पे ये है कि मतलब कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कंप्यूटर में जो हमारे जो ड्राइव्स डिवाइड होती हैं C, D, E, F, तो देखो C में जो है हमारा सारा सॉफ्टवेयर वगैरह डाटा रहता है, और D वगैरह में हम लोग मूवीज़, फ़ोटोज़, जो सारी चीज़ें अपनी सेव करके रखते हैं। चलिए 36 नंबर देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो पहला स्थापित कंप्यूटर जो था वो कलकत्ता के भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान था, उसमें ये जो है 1952 में स्थापित किया गया था सबसे पहली बार। चलिए 37 नंबर, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था। तो अभी बताया कि जो ये जो है कोलकाता में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, सेकंड ऑप्शन ये देख लीजिए, मिल गया भाई। 1952 में स्थापित किया गया था। चलिए फिर देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कौन सा था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछी जा चुकी है अब तक। चलिए 39 नंबर देखिए, समेकित परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट निम्न में से कौन सी पीढ़ी में आया था। तो तीसरी पीढ़ी में आया था। IC जिसको बोलते हैं वो तीसरी पीढ़ी में आया था। ये लीजिए भाई तीसरी पीढ़ी। देखिए ये पीढ़ियाँ तो याद ही कर लीजिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई थी, बहुत बार पूछा गया। देखिए सिंपल से हैं, कुछ नहीं करना होता, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। चलिए 1965 से लेकर 75 तक कौन सा युग रहा था। तो ये जो था कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी थी। कौन सी थी, थर्ड पीढ़ी थी। इसमें जो है इस पीढ़ी में जो है कंप्यूटर कौन कौन से आए थे। तो इसमें आया था ICL 2903, ICL 1900 आया था, यूनिवैक आया था, ठीक है, यूनिवैक का 1108 आया था, और ये सिस्टम 1360 जो है, इसके ये प्रमुख तरीके के कंप्यूटर इसमें आए थे। चलिए कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का उपयोग किया गया था। तो कंप्यूटर की ये जो पीढ़ी थी वो पहली ही पीढ़ी थी जिसमें जो है ये प्रोग्रामिंग मैकेनिकल भाषा का उपयोग कर लिया गया, वरना वो समझता किस चीज़ में कंप्यूटर, भाई फिर कंप्यूटर वर्क कैसे करता। चलिए फिर देखिए, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया है। तो ये क्वेश्चन तो खैर कंप्यूटर से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये चेन्नई में खोला गया था। अगर बुक में छपा है तो फिर भाई उसका आंसर बताने में तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे कहा जाता है। तो ये जो था ये कालोसस जो था, कालोसस एक ये इसी तरीके का जो है ये प्रोग्राम बनाया गया था, जिससे जो है जो गूढ़ लेख जो थे उसको पढ़ने में काम आया था। ये चौथा ऑप्शन जो लिखा है यही सही हो जाएगा। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? अच्छा, एप्पल कंप्यूटर की बात हो रही है। सर्वप्रथम जो एप्पल का कंप्यूटर था वो दोस्तों एप्पल 1 था। कौन सा था? एप्पल 1। चलिए फिर देखिए 45 नंबर, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन से थे? अब देखिए यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि एप्पल के जो सह संस्थापक हैं कौन से हैं, क्योंकि एप्पल इतने दिन से आप नाम सुन रहे हैं, एप्पल ये है, एप्पल वो है, तो उसके भाई संस्थापक तो पता ही होने चाहिए कौन थे। स्टीव जॉब्स जो हैं इसके एप्पल के सह संस्थापक हैं। चलिए 46 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 46 में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? देखिए यहाँ पे प्रारंभिक यानी कि जो पहला कंप्यूटर है वो पूछा जा रहा है। तो देखो एटलस पहला सुपर कंप्यूटर भी था, लियो ये पहला बिजनेस कंप्यूटर था, एनिएग यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और जो लिंक लिखा हुआ है LINC ये पहला मिनी कंप्यूटर था। तो यहाँ पे तो जो सभी हैं ये तो सब प्रारंभिक कंप्यूटर ही हैं अपनी अपनी फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था कि नहीं है, तो इसमें अगर आपने किसी को भी एक ऑप्शन को टिक किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आयोग ने ऐसे करके कट कर दिया था। इसमें सभी को नंबर ही नहीं मिले थे, ठीक है, किसी को भी नंबर नहीं दिया गया था, पूरा ऑप्शन क्वेश्चन ही हटा दिया गया था। तो यानी कि ये सब अपनी अपनी फील्ड के पहले कंप्यूटर हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए 47 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? अभी देखो मैंने पहले ही बताया कि आप सभी लोग इनको ज़रूर भैया याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इनको नहीं याद कर पाते हैं तो बहुत दिक्कत फंस जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर बार हर पेपर में, और खासकर वनडे एग्जाम में जहाँ सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें तो हमेशा ये क्वेश्चन एक पीढ़ियों से रिलेटेड तो ज़रूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर की जो तकनीकी थी, जिसमें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था? IC यूज किया गया था, एकीकृत परिपथ जिसको बोलते हैं। ट्रांजिस्टर्स ये जो थे सेकंड पीढ़ी में आए थे, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में आए थे, और जो माइक्रो प्रोसेसर हैं ये आपके चौथी पीढ़ी में है, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया है ये पहली पीढ़ी 1942 से 55 तक थी, फिर दूसरी 56 से जो है 64 तक थी, फिर 65 से 75 तक आई है, फिर 75 से लेके आपकी जो है ये 89 तक है, यानी कि 89 तक है, और 90 से लेके अब तक हम लोग जो है 5वीं पीढ़ी में चल रहे हैं, ठीक है। और जो चौथी पीढ़ी थी इसमें माइक्रो प्रोसेसर या VLSI कह सकते हैं, ठीक है। और फिर जो 5वीं पीढ़ी है वो ULSI या SLS पे चल रही है, ठीक है। चलिए ये इतने सरल से क्वेश्चन है, आप जरूर याद करके रखिए, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से जो है प्रथम पीढ़ी के ही क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए देखिए 1950 कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित है, तो अभी मैंने बताया था कि जो 1950 जो है वो कहाँ से आ जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट कहाँ से थी? 42 से लेकर 55 तक थी, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। फिर देखिए वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी में, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स, तीसरे में IC, चौथे में VLSI, 5वें में ULSI या SLS भी होता है। चलिए 50 नंबर, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में आए थे। पहला स्वचालित सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म, ENIAC की फुल फॉर्म हम लोग कितने बार अभी डिस्कस कर चुके हैं। जो ENIAC की फुल फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर वाले ही सारे लिखे हैं, तो आपको कैलकुलेटर वाला ही लेना पड़ेगा। चलिए 52 नंबर देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, यानी कि निर्वात नालिकाओं का। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बने थे, किसके बने थे? तो वैक्यूम ट्यूब के बने थे। कोई नहीं, आप लोग बिल्कुल याद मत कीजिए, यहाँ से जब बार बार क्वेश्चंस आएंगे आपको याद हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम तो ये है ना कि 22-25 मिनट का वीडियो देखते आप लोग कितनी देर हो, मतलब ये समझिए 100 लोगों में सिर्फ 8 से 10 लोग ऐसे होते हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं, 10% लोग, वरना भैया 90% तो ऐसे लोग होते हैं जो बस 2 मिनट के ऊपर वीडियो ही नहीं देखते हैं। अब आप सोचिए कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं 20-25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, आप लोग 2 मिनट वीडियो देखते हो, चले जाते हो, बहुत अच्छा है। चलिए भाई, फिर 2 मिनट जैसा रिजल्ट भी आता है। चलिए कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित
करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन होता है? ये डिजिटल कंप्यूटर की बात की जा रही है। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इस तरीके के। चलिए, कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 तक सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है, तो पहले में वैक्यूम ट्यूब आए थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स, फिर तीसरे में एकीकृत सर्किट, फिर चौथे में VLSI और पांचवें में माइक्रो प्रोसेसर। VLSI माइक्रो प्रोसेसर भी ठीक है, यहाँ पे VLSI माइक्रो प्रोसेसर एक ही में आ गए थे। और ULSI माइक्रो प्रोसेसर जो थे वेरी लार्ज वेरी लार्ज करके कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है, वेरी लार्ज ट्रांजिस्टर करके, और अल्ट्रा लार्ज हो जाते हैं फिर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दे रखा है बिल्कुल सही हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, एकीकृत सर्किट, VLSI प्रोसेसर और ULSI प्रोसेसर 5th में। चलिए लीजिए, इतना सरल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर देके चला गया। कैसे? अगर आपको सारे के सारे याद हैं तो बहुत आसानी से। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित हो? तो वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित थी। चलिए 57 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे होते थे? तो पहली पीढ़ी थी। ये एक कमरे के बराबर के कंप्यूटर होते थे, बहुत महंगे पड़ जाते थे, बहुत लाइट खाते थे, तो फर्स्ट जनरेशन। फिर देखिए ENIAC, EDVAC आदि पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो देखो जो पहला कंप्यूटर था तो ये किस में हो जाएंगे? ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हो जाएंगे। फिर निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC को डिजाइन और निर्मित किया था? तो ये USA का था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये पेंसिल्वेनिया जो विद्यालय जो था, पेंसिल्वेनिया विद्यालय, इसमें जो है JP इकर्ट और जॉन मॉचली ने 1946 में किया था। चलिए आज का सेकंड चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हमारे 2 पार्ट और आएंगे, बस सेकंड चैप्टर पूरा ख़त्म। चलिए, और JW मॉचली और J प्रेशर इकर्ट के द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका नाम ENIAC था। इन्होंने ही ENIAC को 1946 में इसकी जो है बनाया था। ठीक है, कहाँ बनाया था? तो ये पेंसिल्वेनिया जो है विश्वविद्यालय, वहीं बनाया था, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जितने भी नए लोग हैं भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पिछले कुछ 4-5 दिनों से सब्सक्राइबर के नाम पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, बस माइनस ज़रूर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भाई जितने भी लोग जुड़ रहे हो, भाई जितने भी लोग वीडियो देखते हो, उसमें आप लोग 80% इस समय पे जो है नॉन सब्सक्राइबर देख रहा है। जो मान लीजिए 100 लोग, मेरे 100 व्यू आ रहे हैं, अब उस 100 में 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो भाई आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ाए दे रहा हूँ, ये आपके काम की चीज़ ही है। कंप्यूटर आपको हर जगह हर पेपर में अब देखने को मिलेगा, तो ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।